इस वीडियो में दोस्तों हम एक्सिस बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप ऐसे बैंक की तलाश में हैं जहां पर आप अच्छे ढंग से अपने पैसे को मैनेज कर सकें या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर रख सके जितना चाहे आप उतना पैसा, तो आप उस रिसर्च के अंदर हैं, यानी कि आप बैंक के तलाश के अंदर है कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सिस बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, साथ ही ओपन करने का पूरा प्रोसेस भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उससे पहले आपको उनके चार्जेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि आपको बाद में पछताना न पड़े, इसके लिए उनके चार्ज आपको जरूर जानने चाहिए। तो चार्जेस के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या है और कितने तरह के हम रेगुलर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंकिंग की सर्विस के बारे में। तो इनिशियल फंडिंग यदि आप मेट्रो एरिया से आते हैं तो 16,000 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे। अर्बन एरिया से है तो 15,000 रुपये, सेमी अर्बन से है तो 6,000 रुपये, रूरल एरिया से है आप तो 3,000 रुपये आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। जितना आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है उतना तो आपको उसके अंदर रखना है, बाद में आप उसको वापस निकाल सकते हैं। यानी 16,000 ऐड करते हो और आप मेट्रो एरिया से आते हो और आपको एवरेज मंथली बैलेंस है वो मेंटेन करके 12,000 रुपये रखने पड़ते हैं, तो आप अकाउंट ओपन करते ही 5 मिनट के अंदर उस पैसे को आप वापस भी निकाल सकते हैं। 4,000 रुपये तक आप निकाल सकते हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, लेकिन जितने दिन आप कम बैलेंस रखते हैं उतने दिन आपको बाद में ज़्यादा रखना पड़ेगा। यदि आपको AMB के बारे में यदि डिटेल से नहीं पता है तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में बताया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें बैलेंस मेंटेन करके कितना रखना पड़ता है। तो यदि आप मेट्रो सिटी वगैरह से आते हैं तो 12,000 रुपये रखना पड़ेगा आपको। अर्बन एरिया से आते हैं तो 12,000 रुपये ही रखने पड़ेंगे। सेमी अर्बन में 5,000 और रूरल एरिया से आप आते हो तो 2,000 रुपये को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, जबकि आपको इनिशियल फंडिंग तो 3,000 रुपये ऐड करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेट्रो एरिया के बारे में। तो आपको 12,000 रुपये, और यदि आप उस इस बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखते हैं आप तो आपको पर 100 रुपये पर 6 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको 6% के हिसाब से चार्ज पे करना पड़ेगा और 600 रुपये तक आपका चार्ज कम से कम लग सकता है या फिर 600 रुपये तक आपका चार्ज लगेगा। अब दोस्तों यदि अर्बन एरिया के अंदर बात करते हैं तो 12,000 रुपये जैसा मैंने आपको बताया, और सेम ही नॉन मेंटेनेंस चार्ज है 6% का, आपको जितना आप मेंटेन करके नहीं रखते हैं उसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम रूरल एरिया के बारे में बात करते हैं, सेमी अर्बन के बारे में बात करते हैं, तो ये नॉन मेंटेनेंस वाली तो शर्त सेम ही है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। और यदि हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो 150 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं, बाकी चार्ज है वो 6% के हिसाब से ही लगेगा। अब उनके डेबिट कार्ड के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी डेबिट कार्ड है, उसको सिक्योर फर्स्ट डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। इसकी इश्यू फीस है 300 रुपये और एनुअल फीस है 300 रुपये। इन चार्जेस को जानना आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये जाने बिना आपको अकाउंट नहीं खोलना चाहिए, इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और ये कार्ड टाइप है दोस्तों रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, यानी कि हम जो जॉइंट डेबिट कार्ड की बात करते हैं ना तो उसका नाम है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। अब दोस्तों यहाँ मैं उसकी इश्यू फीस के बारे में बात करते हैं तो रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड की इश्यू फीस 200 है, एनुअल फीस की बात करते हैं तो ये 200 है। मैं आपको दोस्तों ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बता दूंगा। अब यदि आप माई डिज़ाइन वाला कार्ड इश्यू करवाते हैं तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट तो उसकी 250 रुपये है और उसके ऊपर GST भी लगेगा, लेकिन एंग्री बर्ड इमेज के साथ यदि आप प्रिंट करवाते हैं तो उसकी 500 रुपये प्राइस है, उसके ऊपर GST अलग से लगेगा। अब दोस्तों हम उसकी चेकबुक के बारे में बात करते हैं तो आपको चेकबुक है वो फ्री मिल जाती है, जो कि 20 पन्नों की होती है। उसके बाद यदि आप चेकबुक अप्लाई करते हैं तो आपको पर पन्ने के हिसाब से 4 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप 20 पन्ने मंगाते हैं तो आपको लगभग 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब दोस्तों अकाउंट क्लोज के बारे में बात करते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे अकाउंट क्लोज करने पर, लेकिन दोस्तों इसकी एक शर्त है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप दोस्तों 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को मतलब बंद करवाते तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, या फिर 1 साल के बाद यदि आप बंद करवाते तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 14 दिन से और 1 साल के बीच में इसको बंद करवाते तो आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तो इसके अंदर 15 ट्रांजैक्शन फ्री है पर मंथ, और उसके बाद आपको 75 रुपये मतलब पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। उसके और चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन फीस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, डेली विड्रॉल लिमिट और शॉपिंग लिमिट, जो क्या दोस्तों ATM से आप 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS वाली ट्रांजैक्शन की लिमिट है दोस्तों लगभग 2 लाख रुपये,
और दोस्तों मंथली कैश ट्रांजैक्शन फीस लिमिट की बात करते हैं, जो कि मेट्रो और अर्बन के लिए बात कर लेते हैं। उसके बाद हम सेमी अर्बन और रूरल के लिए बात करेंगे, और इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। शॉर्ट के अंदर मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ, बाकी इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, आगे की जानकारी आपको खुद ही पढ़नी है। बाकी शॉर्ट के अंदर जो मेन बात है वो बता देता हूँ, क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। जब मैं आपको इसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, तो हो सकता है कि आप ये चार्जेस देने के लिए एग्री हो जाएं। यदि आप दोस्तों मेट्रो सिटी से या फिर अर्बन एरिया से आते हैं तो आपको 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलते हैं, यानी कि आप मंथली कैश निकाल सकते हैं चार बार, या फिर 1 लाख रुपए तक का आप निकाल सकते हैं। यदि आपने 1 लाख रुपए पहले निकाल दिए तो आपके वो 4 ट्रांजैक्शन फ्री नहीं रहेंगे। इसमें से जो भी पहले होता है, तो आप 4 ट्रांजैक्शन कर लो, कितने रुपए के करो, चाहे वो 1 लाख से कम हो, या फिर 1 लाख रुपए के यदि आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब थर्ड पार्टी कैश लिमिट है दोस्तों 25,000 रुपये डेली की, यानी कि आप डेली 25,000 रुपये थर्ड पार्टी ATM से या फिर ब्रांच से आप निकाल सकते हैं पैसे। 25,000 रुपये आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और नॉन होम ब्रांच से है दोस्तों, ये बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 25,000 से ऊपर निकलवाते हैं तो 5 रुपये आपको पर 1000 के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। ये मिनिमम चार्जेज 150 रुपये तक का हो सकता है। अब सेमी अर्बन और रूरल एरिया के बारे में बात करते हैं तो सेम 4 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेंगे, और जो कि पहले ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। इनमें से जो भी पहले होगा वो फ्री हो जाएगा। जो दोस्तों नॉन होम ब्रांच से वगैरह की लिमिट वगैरह है वो मेट्रो और अर्बन और सेमी अर्बन रूरल चारों के लिए सेम ही है। 150 रुपये ही तो आपको देने पड़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि 150 रुपये तक आपको चार्ज देना पड़ सकता है। 5 रुपये आपको पर 1000 के हिसाब से देने पड़ेंगे। थर्ड पार्टी बैंक से करवाते हैं आप ये काम, यानी कैश लिमिट वगैरह और डिपॉजिट वगैरह, तो आपको 1000 रुपये पर 10 रुपये देने पड़ेंगे। 150 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। अब आउट स्टेशन चेक कलेक्शन फीस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यदि आप 5000 रुपये तक निकलवाते हैं तो 25 रुपये पर चेक के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। 5001 से लेकर 10,000 रुपये तक आप निकलवाते हैं तो आपको 50 रुपये पर चार्ज मतलब चेक के हिसाब से देने पड़ेंगे। 10,001 से लेकर 1 लाख तक करते हैं आप पैसे निकलवाते हैं चेक से, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप दोस्तों 1 लाख रुपये से ऊपर निकलवाते हैं तो आपको 150 रुपये पर चेक के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो ये आउट स्टेशन चेक फीस भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। यदि आप दोस्तों बैंक से RTGS करवाते हैं तो क्या चार्ज है मैं आपको बता देता हूँ कि आप 2 लाख से 5 लाख रुपये मतलब करवाते हैं RTGS, तो आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे पर ट्रांजैक्शन के। यदि आप दोस्तों 5 लाख से भी ज्यादा करवाते हैं तो आपको 45 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे पर ट्रांजैक्शन पर। अब दोस्तों हम RTGS फीस की ऑनलाइन बात करते हैं जो कि हम नेट बैंकिंग से करते हैं। तो एज यूजुअल अन्य बैंकों की तरह आपको एक्सिस बैंक के इस अकाउंट के साथ भी फ्री RTGS करने का मौका मिलता है। आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के बाद आप RTGS कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप बैंक से करवाते हैं तो यह चार्ज लगेगा। अब दोस्तों NEFT के ट्रांजैक्शन के बारे में भी आप जान सकते हैं कि आप कितना कर सकते हैं क्वार्टर के अंदर। तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप NEFT के कर सकते हैं। NEFT यदि आप बैंक से करवाते हैं तो क्या चार्ज है मैं आपको बता देता हूं। 10,000 रुपये तक करवाते हैं 2 रुपये चार्ज लगेगा। 10,000 से 1 लाख तक करवाते हैं 4 रुपये चार्ज लगेगा। 1 लाख से मतलब 2 लाख के करीबन करवाते हैं तो 14 रुपये चार्ज लगेगा। और 2 लाख से ज्यादा करवाते हैं तो 24,000 रुपये का चार्ज आपको पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगेगा। ऑनलाइन आप बिना किसी चार्ज के NEFT कर सकते हैं। IMPS की बात करते हैं तो ये सारे फीचर आप पढ़ सकते हैं, क्या टैक्स आपको देना पड़ता है, क्या चार्ज आप देना पड़ता है। और स्पीड क्लियरिंग फीस है वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि फ्री अप टू चेक अमाउंट 1 लाख रुपए, अबाउ 1 लाख रुपए होगा तो 150 रुपए तक आपको चार्ज देना पड़ सकता है। आपको बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर इस पेज पर मिल जाती है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम थोड़ा सा आपको ट्रांजैक्शन फेलियर फीस का भी इंटरफेस दिखा देते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फेलियर की फीस क्या है। कन्वीनियंस फीस, उसके बाद अदर फीस एंड चार्जर, उसके बाद फॉरेन करेंसी फीस वगैरह भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको ट्रांजैक्शन फीस के बारे में और बताता हूं कि एक्सिस बैंक के ATM से कितना ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 ट्रांजैक्शन यानी कि 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम फ्री कर सकते हैं, और अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। यानी कि आप ATM वगैरह से बैलेंस चेक करवाने के लिए जाते हैं तो आप मतलब जो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आता है तो वो अनलिमिटेड कर सकते हैं आप हर महीने या फिर हर दिन। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके लिए 5 ही फ्री है। उसके बाद हम नॉन एक्सिस ATM के बारे में बात करते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शन ही फ्री मिलेंगे, जो कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों है। आपको इसी बैंक के ATM से और नॉन एक्सिस बैंक के ATM के दोनों के चार्जेज वगैरह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कितने ट्रांजैक्शन फ्री है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं, फाइनेंशियल
और नॉन फाइनेंशियल दोनों, यदि आप मेट्रो लोकेशन से आते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली एनसीआर मतलब चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद वगैरह से आते हैं तो, और इसके अलावा अन्य सिटी से आते हैं तो आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी ये सारी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। 21 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको तब देने पड़ेंगे दोस्तों जब आप अपनी फ्री लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। अब दोस्तों इंटरनेशनल कैश विड्रॉल फीस के बारे में बात करते हैं। आप इंटरनेशनल से मतलब कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो 125 रुपये का आपको चार्ज पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देने पड़ेगा, और बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए भी 25 रुपये देने पड़ेगा। फ्री में आप नहीं कर सकते। अब दोस्तों मतलब इंटरनेशनल वाली आपको बात दोस्तों ध्यान रखनी है कि आपका पैसा इंटरनेशनली यूज हुआ होना चाहिए। तो इस अकाउंट के अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग आपको 3 से 3.5% का मतलब वो इंटरेस्ट मिल जाता है। चलिए अब दोस्तों हम इस अकाउंट को ओपन करने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों आपको एक्सिस बैंक के यहाँ पर वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर हम एक्सिस बैंक सर्च कर लेते हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक पर्सनल बैंकिंग वाली इस वेबसाइट पर क्लिक करना है आपको। तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर और है यहाँ पर। इस पर आने के बाद में उसके बाद में इसको पॉपअप विंडो को हम क्लोज कर देते हैं। पुश नोटिफिकेशन को अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ के अंदर आपको यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। हम ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं इजी एक्सेस के बारे में। अब जो चार्जेस मैं आपको बताया हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद में आपको मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से तो आपको 10% का गारंटीड कैशबैक मिलने के चांस है या फिर मिलेगा। उसके बाद अमेजोन से यदि आप शॉपिंग करते हैं तो 10% का कैशबैक आपको फ्लैट मिलेगा। यदि आपको दोस्तों यहाँ पर शॉपिंग वाउचर मिल सकता है 500 रुपये तक का, यदि आप डेबिट कार्ड से पहला ट्रांजेक्शन करते हैं लगभग 150 प्लस ब्रांड के साथ या फिर कहीं से भी। तो लेकिन बात यह है कि 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। अकाउंट ओपन करने के 30 दिन के अंदर वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं स्वाइप करके आपको दिखा देता हूँ या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट इस अकाउंट के मिलेगा। आपको फ्लैट 1% का कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन स्पेंड के अंदर ई डेबिट कार्ड से। बाकी आप दोस्तों बेनिफिट वगैरह इससे पढ़ सकते हैं, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन इजी एक्सेस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ओपनिंग विंडो की ओर रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपको यहाँ पर लोकेशन को करना है अलाउ, यहाँ पर वीडियो की परमिशन देनी है और उसके बाद आपको पैन कार्ड है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, ये आपको चीज़ बता रहा है। आपको दोस्तों यहाँ पर लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन, साथ ही आपको कैमरा की परमिशन देनी होगी क्योंकि आप वीडियो केवाईसी करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल डायल नंबर डालकर आपको मोबाइल नंबर वाले सेक्शन के अंदर मोबाइल नंबर डालकर आपको प्रोसीड करना है डिक्लेरेशन देने के बाद में। उसके बाद कंसेंट देने आपको आई एग्री करना है। आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, कन्फर्म कर देना है आपको ओटीपी को। अब आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल है वो फेच कर ली जाएगी। तो आप पर्सनल डिटेल है वो प्लस पर क्लिक करके फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप। यानी कि ये सारी चीज़ें कुछ तो आधार कार्ड से फेच कर लेता है, आपका नाम वगैरह और आपके एड्रेस वगैरह से संबंधित कुछ जानकारी। बाकी आपको एम्प्लॉय टाइप वगैरह और ऑक्यूपेशन टाइप वगैरह आपको डालना है। एनुअल इनकम डाल देनी है। फैमिली डिटेल भी आप डाल सकते हैं, मदर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम, ये सारे डिटेल डालने के बाद में आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहो तो नॉमिनी बाद में भी बना सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद। उसके बाद सेव करना है, नॉमिनी की डिक्लेरेशन देनी है, आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है, पूरा एड्रेस, और आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। आपका खुद का एड्रेस है, रेंट का एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो कि नॉर्मल डिटेल होती है अकाउंट ओपन करने से संबंधित। उसके बाद पिन कोड वगैरह, एरिया, आपको पूरा अपना एड्रेस डाल देना है। अब दोस्तों आपको खास तौर से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन जो रेजिडेंस टाइप है ना, उसके अंदर आप क्या सिलेक्ट करोगे। उसके अंदर आपका खुद का है, रेंट पे है या कंपनी वगैरह का, वो सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। साथ में आपको बैंक भी सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आपके एरिया के हिसाब से आपको बैंक बोल जाएंगे, मतलब उसमें से आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से। उसके बाद सेव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर इंडियन सिटीजन है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद एग्री करना है, कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर दबा देना है। अब यहाँ पर चेक एजेंट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो केवाईसी भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिक्लेरेशन देने के बाद में सर्च कर लेते हैं कि क्या कोई एक्सिस बैंक का एजेंट अवेलेबल है तो वो सर्च करके बता देगा। जहाँ पर हमारे बैंक के साथ एक बैंक का एजेंट हमारे साथ जुड़ेगा
वो हमसे पैन कार्ड पूछेगा, आधार कार्ड पूछेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे हमको, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक किया टू स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी के बटन पर क्लिक करके केवाईसी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी कर लेते हैं तो आपको एक भी बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको आपका चेकबुक और डेबिट कार्ड वगैरह बाय पोस्ट आपके घर पर सेंड कर दिए जाएंगे। आपको एक भी बार ब्रांच विजिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो कॉल के अंदर आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। आप जो भी चीज़ दिखाओ वो साफ तौर से दिखनी चाहिए, यानी कि आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोले तो आप पैन कार्ड क्लियर तौर पर दिखना चाहिए, आधार कार्ड भी क्लियर तौर पर। और आपको पहले सिग्नेचर करके नहीं रखने हैं, आपको एक पेपर रख लेना है। जब आपका बैंक का एजेंट बोले तो आप सिग्नेचर करके दिखा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और एक्सिस बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में पता चला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।